राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई एक छोटी सी कहानी। एक राजा था और उसके थी 7 बेटी। लड़का ना था कोई भी, 7 बेटी बेटी थी। तो एक दिन जो है वो ऐसे खाना खाने लग रहे थे, राजा रानी और 7 बेटी। तो राजा के मन में एकदम में सवाल उठा। तो वो अपनी 7 बेटियां तो पूछने लगा। बड़ी बेटी तो पूछी, बेटी भाई आपने मैं कैसा लगूं। तो उन्होंने बोली, मने तो जी आप मीठे लगो। बड़ी बेटी बोली, मीठे लगो। फिर दूसरी तो पूछी, कैसा लगूं। जी मीठे लगो। तीसरी तो बुझी, चौथी तो सारिया तो बुझी। कोई न बोली कि हम आप हमने चीनी की तरह मीठे लगो। कोई न बोली शक्कर की तरह मीठे लगो। कोई बोली गुड़ की तरह मीठे लगो। तो सारिया ने न्यारे न्यारे जवाब दिए। तो राजा उनका बहुत खुश होया। तो जब छोटी बेटी तो बुझी, तो बानू बोली कि मने तो आप नमकीन मीठे लगो, नमक की तरह मीठे लगो। तो भाई इसका क्या मतलब, नमक की तरह मीठे लगो। तो राजा ने उससे पूछे कैसे कैसे बेटा, ये क्या जवाब दे रही हो। तो बानू बोली जी बस जो मैंने जैसा आप भाई आपने पूछे कैसा लगूं तो मैंने बता दी। मैंने तो आप जो है नमक की तरह मीठे लगो। तो राजा ने समझाई लेकिन नहीं मानी। तो राजा आ गया छो में, गुस्से में आ गया। अच्छा तेरी यह मजाल, तू मैंने नमक की तरह मीठा बतावे। तो राजा ने जो है अपने सैनिक का आदेश दिया, अब कहीं तक जो है कोई कोडी ढूंढ के लाओ। कोडी जिसका कोड हो रहा हो वो ढूंढ के लाओ कहीं तक। भाई मैं जो है इसकी शादी जो है किसी कोडी तक करूँगा। तो वहाँ के जो भाई दरबारी थे, राज सेनापति जो सैनिक वैनिक जितने भी उच्च पोस्ट पे थे, सब ने कही कि नहीं राजा साहब कोई बात नहीं, रहने दो, बच्ची है अभी इतनी समझ नहीं है, सब तो छोटी है, लाडली है, प्यारी है। वो कह कर ना सब के तो सब तो बड़ा प्यारा हो कि सब तो छोटा प्यारा हो। तो समझाई, राजा समझाया खूब लेकिन नहीं मानने। अगर नहीं मैंने इसकी शादी जो है किसी को ढी तय करनी है, और जाओ और कहीं ढूंढ कर लाओ कोढ़ी हो। तो वे हंडे सैनिक मारे मारे कोढ़ी ढूंढते, कभी कहीं कभी कहीं, कभी शहर में कभी गांव में, आस पड़ोस में सारा इलाका छानू मारा। लेकिन उन्हें जो है कहीं भी कोई कोढ़ी नहीं मिला, कहीं भी। सारे को ढूंढ लिया उन्होंने। कभी रोज राजा पूछे कोई मिला, लेकिन वे कह नहीं राजा साहब कोई नहीं मिला। कोई बात ना राजा साहब रहने दो, बेटी है कोई बात ना, छोटी बेटी लाडो बेटी है, आप रहने दो, मत मत करो किसी को डी पे ब्याह। लेकिन राजा ने तो भाई अपना अपमान समझा, अब भी मेरा अपमान कर दिया तो मैं तो इसने जो है कोडी का ही ब्याऊंगा। तो बहुत कई महीने लग गए उन्हें तलाश करते 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 कोडी की, लेकिन उन्हें कहीं कोडी नहीं मिला। तो एक दिन जो उनकी भाई यात्रा सफल हुई, उन्हें कोई कोडी मिल गया। तो वो जो कोढ़ी था वो था किसी राज्य का राजा, वो भी राजा ही था। तो वो इतना सुंदर था, वो कोढ़ी जो था वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसने इतना सुंदर था वो, अब उसने घमंड था अपनी सुंदरता पर। अब भाई मैं इतना सुंदर हूँ, अब भाई मेरे तो सुंदर कोई नहीं उसने। तो वो क्या करे ना, भाई घमंड तो अच्छे अच्छा का ना रहे। घमंड जिसने भी कराया वही वो तो उसका तो पतन होना निश्चित है। और होवेगा जिसने भी जिस चीज का घमंड करा, रुपए का हो, पैसे का हो, धन दौलत का हो, आदमिया का हो, फलाने का हो, ढिकड़े का हो, जिसने भी घमंड करा, जिस भी चीज का करा, उसका पतन निश्चित है। तो भाई उसने अपनी सुंदरता का घमंड करा। तो भाई राजा वो धीरे धीरे करके भाई कोढ़ी हो गया, क्योंकि घमंड ज्यादा आ गया था। वो क्या घमंड का सिर नीचा। तो वो इतना कोढ़ी हो गया कि जो है वहाँ की प्रजा ने जो है भाई वो भगाना पड़ा वहाँ तक, इतना कोढ़ी हो गया वो। अगर राजा प्रजा ने एकजुट होगी प्रजा, और सब ने राजा की खिलाफत कर दी और वो हटा दिया राजा के पद पाते। और उसने जो है जंगल में भाज के अपनी जान बचानी पड़ी। उस राजा ने जंगल में भाज के अपनी जान बचानी पड़ी, और वो भाई कहीं दूर ही रह गया, बस भूखा मरे चाहे प्यासा मरे। तो वो उन्हें मिला और उसने वो पकड़ कर ले गए और राजा के सामने पेश करा। और तो राजा बोला कि मैं जो अपनी बेटी की शादी तेरे तेरे तक करना चाहूँ। तो उसने बहुत कही कि नहीं राजा साहब मैं तो जो कोढ़ी हूँ भाई ये है वो है। उसने बहुत
और वो होया था राजा कोडी किसी शराब के कारण। उसने घमंड था अपनी सुंदरता पे, तो किसी साधु ने उसने भाई शराब दिया था, अब तने इतना घमंड है ना अपनी सुंदरता पे, तो जा तेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा, तेरी ये जो काया है ना धीरे धीरे करके खराब हो जाएगी, कोढ़ी हो जाएगा। तो उसने शराब दिया था। और तो जो राजा उससे भाई उसकी अपनी छोटी लड़की की शादी कर दे, और अच्छे धूमधाम तक करे, पूरी खुशी के साथ करे, क्योंकि राजा तो भाई खुश था। उसने तो कोढ़ी तक करनी थी, उसकी तो जो कई महीने तक हो रही थी हलचल वो समाप्त हो गई थी। अब भाई हाँ कोढ़ी कहीं ब्याणी है तो भाई उसकी तो खत्म हो गई थी तलाश, भाई उसकी तलाश पूरी हो गई थी। अब हमें को डे मिल गया, इसकी शादी बहुत धूमधाम तरह जिस तरह करे राजकुमारी की शादी, इसी तरह उसकी शादी करी। अब कोड्डी का तो भाई घर ना बाहर ना, वो की तरह वो तो जंगल में ही रहे। तो ब्याह ब्याह था अपने करके और वो भेज दी उसके साथ। अब किस जावे कुछ ना उसके तो। और तो वो जो है रानी जो छोटी ब्याही थी, वो जो ये सोचा भाई जंगल में तो रहेंगे तो भूखे मरेंगे, वो जो है कहीं भी ना जावे, और वो जो शहर में रहे, शहर में रहे व्याधि राजा ने तो अपनी तरफ से। और वो जो है शहर में रहे है, और अपने भाई वो जो को एक जगह वो रानी ले जावे उसने, और एक जगह बैठा दे उसने चौराहे पे। वो भीख मांगे, और भीख पे जो भाई मिले उसने वो अपना गुजारा करे, अपना पेट पाले अपना। तो धीरे 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 कभी भूख के सोए, कदे खाया और कदे ना खाया, ऐसे ऐसे कर कर के और उनने 2 पैसे, उस रानी ने अपने 2 पैसे बचाए, और उसकी ताई कोढ़ी की ताई अपने पति के ताई उसने जो है ठेला लिया, जैसे ये सब्जी उब्जी बेचा ठेल रेहड़ी सी, ऐसी रेहड़ी ली। अब भाई इसने जो है भाई, क्योंकि उसने भाई वहाँ जहाँ वो भीख मांगा था वहाँ तक उसने पहुँचाने में दिक्कत हो गई थी, तो उसने जो पैसे बचा कर ठेला खरीदा, और उस ठेले में बैठा के उसने और चौराहे पे छोड़ देती उसने उस ठेले में बैठा कर। तो भाई उसने और भी ज़्यादा भीख मिलने लगी, खूब ज़्यादा भीख मिलने लगी। तो उनका जो है अच्छा भाई भीख मांगना का काम था उनका, और उनका वो काम चल निकला, तो उसने अच्छी वो हुई। तो उसने जो है एक दिन जो है वो रानी जो है उसने लेकर कहीं जंगल से में जाए, और वो जंगल था एक तालाब के किनारे। और तो रानी जो है उसने तालाब के किनारे छोड़ के उसे रेहड़ी रेहड़ी सी में बैठा के, और वो रानी तो चली जा कहीं और वो उसने वहाँ छोड़ जाए ठेले पे बैठा कर। तो वो जो तालाब सा था, उस तालाब में जो है वो देखे है, वो जो कोडी राजा था वो देखे है भाई इस तालाब में जो है वो बहुत देर तक देख रहा था, इसमें बड़े तो कौवे हैं, काग कौवा, बड़े तो इस तालाब में कौवे हैं, और लेकिन वे हंस बन के लिकड़े है। तो बहुत देर तक वो ये राजा नजारा देख रहा था कि भाई ऐसा क्या है इस तालाब में, जो भाई बड़े तो कौवे और लिकड़े तो हंस। तो उसके भी दिमाग में भाई कोडी तो वो शरीर ते था, दिमाग ते थोड़ी ना था। अब भाई कोई उसके दिमाग में फर्क है, तो वो अपना दिमाग लगा और वो सोचा है अब भाई इतनी देर होगी मैंने देख तो कितने कौवे इसमें बढ़ लिए, हंस बढ़ के निकट गए। तो वो सोचा है अब मैं जो है मैं भी इसमें अगर उसके दिमाग में आवे, अगर मैं भी इसमें नहा लूँ किसी तरह, तो उसका भाई मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो उसके मन में विचार आया, और वो जो है नहाने की ताई भाई उसमें बढ़ गया। तो उसने सोची कहीं ऐसा ना हो रानी तो मैंने छोड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कदे मैं इसमें भाई नहा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ तो रानी तो मैंने पिछाड़ेगी नहीं। तो उसने क्या करा, मतलब पूरी वो नहा लिया, लेकिन उसने जो एक उंगली बचा ली अपनी अकभी दिखाने के लिए, अकभी कहीं रानी गलत ना समझे भाई कौन है कौन ना है, कदे मैं ठीक हो जाऊँ और भाई रानी ना पिछाड़ा मैंने। तो वो नहा ले है, और जैसे ही वो नहा कर निकले तो वो तो बिल्कुल ठीक। तो उसने एक उंगली बचा ली अपनी भाई रानी को दिखाने के लिए, अब भाई हाँ मैं वो तेरा पति हूँ। तो जैसे वो बाहर निकला तो भाई वो तो कति ठीक। तो इतनी देर में आ जाए रानी। अब रानी तो दूर से देखे भाई छोड़ के तो मैं कोठी न गई थी, और ये तो बड़ा सुंदर युवक बैठा है। तो रानी के मन में आवे है भाई कहीं ऐसा तो नहीं भाई इस आदमी ने जो है मेरा पति मार दिया हो। तो वो आवे रानी और उससे लड़न लग जाएगा, बता मेरा पति कहाँ है, बता उसका चिपट जाए, बता मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। तो वो कहे जी मैं ही हूँ आपका पति, समझा पहले तो वो उसके स्वाद ले, फिर कहे कि मैं तेरा पति। वो बोले नहीं मेरा पति तो ऐसा नहीं था, मेरा पति तो कोडी था, तो ने उसको मार डाला, ये है वो है, उसका सिर हो जाए बहुत बुरी तरह। और तो वो फिर जब कति वो देखे है भाई इसका तो भाई बड़ा प्यार है मेरे 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 तय, बहुत प्यार करे या तो भाई मेरे तय देख मान नहीं रही बिल्कुल भी। तो लास्ट में जो है वो जब नहीं मानने वाला रानी,
तो जब उस तक वो अपनी उंगली दिखावा कि भाई ऐसे दिखावा कि देख मैं तेरा पति हूँ, और ये देख मेरी पूरी बॉडी ठीक हो चुकी है, और ये सिर्फ मैंने तेरे को दिखाने के लिए ही भाई अपनी बॉडी बचाई है। तो वो रानी जो है बहुत खुश हो गए। तो देखो कहानी भाई सीख दे रही है या हमने, अब भाई देखो जो कर्म में है वो तो होवेगा। राजा ने तो अपनी तरफ तो कोडी तो ब्याह दी, लेकिन उसके कर्म में तो भाई सुख भोगना था। अब वो राजा जो है वो ठीक हुए पीछे अपने वहाँ चला गया अपने राज्य में, और अपने फिर राजा बन गया, और वह फिर छोटी रानी फिर रानी बन गई। तो देखो जो कर्म में लिख रहा है ना वो तो होवेगा, पक्का होवेगा। कितनी कोशिश कर लो, कितने शाणे पढ़ लो, जो कर्म में लिख रहा है, और जो दुख और सुख जो हमने भोगने हैं वो हम भोगेंगे, चाहे कितनी कोशिश कर लो भाई हम। और चाहे कोई कितना ही पीछे लग लो कि भाई नहीं इसके जीवन में सुख ना आवे, जो जिसके जीवन में जो सुख दुख लिख रखे वो सब न भोगने, सब न भोगने हैं। तो भाई घमंड ना करे, ना अपनी सुंदरता का करे, ना अपने पैरों पे पैसों का करे, ना अपने गाड़ी घोड़ा का करे, ना अपने बालका का करे। भाई किसी भी चीज़ का घमंड ना करे, घमंड का सिर नीचा। कुछ नहीं पता टाइम का कब किसका बदल जाए। जो आज गरीब है वो कल अमीर भी हो सके, और जो अमीर है वो गरीब भी हो सके, क्योंकि घमंड जिसने कर लिया उसका पतन निश्चित है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब भाई अगर आपने पसंद आवे तो शेयर कर दियो। और देखो जो मेरे चैनल पर कोई भाण भाई जो भी नहीं आवे तो प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, जो भी मेरे चैनल पे आवे भाई मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। बहुत दिन हो गए मेहनत करते हैं ना, बट एक भी नहीं रही और कट कट घने जावे। तो यो कोई बात हुई बताओ। अगर करो हो तो भाई कर दो भाई, अगर थारा मन माने जब भी तो सब्सक्राइब करो ना तुम भाई, कुछ अच्छा लगता होगा जब भी करो ना, फिर उसने करके फिर काटो क्यों अन क्यों करो तुम उसने। भाई हमारे तो चैनल पे इतने आ लिया, हमने तो जिसका कर दिया, चाहे वो हमारे बदले में करो और चाहे ना करो। कई कह दे 24 घंटे बाद आऊंगी, इतना तो मैं भूल भी जाऊँ को भाई किसने कराया था किसने ना कराया था। अपनी तरफ से तो कर दिया तो कर दिया, जिसका जी करे तो भाई आज कर दो, और जिसका ना करे तो भाई मत करो। आज ना कल तो भाई हमारे भी होंगे पूरे। तो ये तो 2 दिन आगे पीछे सबका है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।